जाकर। तो फिलहाल पृथ्वी भैया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस छोटी मोटी जानकारियों को साझा करने के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सोमराज जी। मैं साथ में ये अपने व्यूअर्स को जरूर, ये आपके ब्लॉग के जो व्यूअर्स होंगे उनको जरूर इस चीज़ क्या संदेश रहेगा? मेरा उनको संदेश क्लियर कट है, सीधा संदेश। सबसे पहले तो जहाँ पे स्थानीय लोग जितने भी हैं इस ब्लॉग को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आपसे भी आग्रह करूँगा, ना सिर्फ परिक्रमा की जो शुरुआत हुई है इसी के साथ, बल्कि मैं कहूँगा निरंतर आप मतलब कंटिन्यूसली इस एरिया का टूर करें। हर जगह जितना बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है उसको टाइम एंड अगेन आप उस चीज़ को एक्सप्लोर करें और लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो इस एरिया की तरफ डाइवर्ट हों और हमारे यहाँ के पढ़े लिखे युवा बेरोजगार जो हैं उनको रोजगार के साधन मिल सकें। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रे भी साथ में चल रहे हैं, साथ साथ में आप परिक्रमा शुरू करी है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। स्वागत किस तरह का? बिल्कुल सर, हम हर तरीके से पूरी व्यवस्था करेंगे। जो भी हमारे इलाके के अंदर जो भी व्यवस्था हो सकेगी उनके लिए, ठहरने के लिए होगा, खाने पीने का होगा, जो भी व्यवस्था होगी, रहने का होगा। हम वजन उनका बैग उठाने वाले भी जहाँ पे तैयार हो जाएंगे। जय माता दी। माता वैष्णो देवी की त्रिकुटा परिक्रमा यात्रा के 3 एपिसोड आपने देख लिए हैं। पहले एपिसोड में मैंने कोशिश की है यात्रा के हाइलाइट्स को दिखाने की, दूसरे एपिसोड में कटरा से ग्राम मोड़ तक का सफ़र, और तीसरे एपिसोड में मैंने ग्राम मोड़ से चनाला कोट और डंगा कोट के लोगों से रूबरू करवाया। और आज का जो चौथा एपिसोड है, आज इस व्लॉग में आप देखोगे डंगा कोट से लेकर टोट तक का ये सफ़र। यहाँ के स्थानीय लोगों से मिलने का मौका मिला, और सबसे बड़ी बात, जिन दिनों में कॉलेज में प्रथम वर्ष का छात्र था उन दिनों के मेरे एक सीनियर से भी इसी मुलाकात में, इसी यात्रा के दौरान टोट में मुलाकात करने का मौका मिला। उन्होंने भी कुछ अपनी ज़ुबानी में कहा है। आइए देखिए ये सफ़र डंगा कोट से लेकर टोट तक का, क्या कुछ कहते हैं स्थानीय लोग और किस तरह हुआ हम सब श्रद्धालुओं का स्वागत।
चाहिए लोग माता जी परिक्रमा कर लगे मंदिर में दरबार जा रहे हैं खाने वाला काम बड़ा बड़ा लेट हो जाएगा लेके डेली यात्रा ब्लॉग की जनता को एक बार फिर से जय माता दी। आप सब जानते हैं सफ़र कटरा से शुरू हुआ था और रियासी ग्राम मोड़, उसके बाद न जाने कितने गांव आए, खूबसूरत प्रकृति के नज़ारे। और खुशी की बात यह है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था उन दिनों के मेरे एक सीनियर मिले हैं और इनसे भी बातचीत करते हैं। साथ में सबसे बड़ी बात उस समय शायद मुझे याद है मैं फ़र्स्ट ईयर में था और ये भाई साहब सेकेंड ईयर में थे शायद। और एक तो सीनियर तो मेरे हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ बुमाग तहसील जो पड़ती है उसका एक नागरिक होने के नाते एक प्रयास मेरा हमेशा यही रहा कि टूरिज़म को हमेशा बढ़ावा देने का अपने थ्रू सोशल मीडिया, क्योंकि आप सब और एक जम्मू कश्मीर में टूरिज़म ही एक ऐसा जरिया है जिसको हम बढ़ाकर जो है नौजवान जो है रोज़गार प्राप्त कर सकता है। और मेरे साथ मेरे क्लासमेट इस इलाके की आन बान शान है। और सबसे पहले डेली यात्रा ब्लॉग में पृथ्वी भैया आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सोमराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पृथ्वी भैया, कितनी खुशी है आपको इस यात्रा को लेकर, माता वैष्णो देवी की परिक्रमा को लेकर? सोमराज जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करूंगा कि आप यहीं के स्थानीय होने के साथ साथ मतलब आज जिस तरीके से और जिस एक रूप में आप इस इलाके को अपने आगे मतलब उभारने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक सराहनीय कदम है। मैं आपको मुबारकबाद दूंगा और जितने भी व्यूअर्स जो होंगे इस ब्लॉग को जो देखेंगे उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, जो भी ये ब्लॉग जो करते हैं, इसको प्रमोट करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, परिक्रमा माता वैष्णो देवी जी की परिक्रमा का सवाल है, ये 3-4 साल जब पहले हमने सुना था और जब इसके बारे में चर्चा चलती थी तो तब शायद हमारे ध्यान में भी आया था कि कहाँ ये पॉसिबल होगा। लेकिन आज वो हमारा उस टाइम का जो एक हमें सपना लगता था, आज वो हम बिल्कुल साकार होते हुए दिख रहा है और बहुत खुशी हो रही है। आप सोच नहीं सकते, मतलब बहुत खुशी है। इससे मैं समझूंगा पृथ्वी भैया, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, गांववासी हैं, क्योंकि आजकल जो है रोज़गार ही सबसे जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो इंसान को आजकल सरकारें भी नहीं मुहैया करवा रही हैं, लेकिन ये टूरिज़्म सेक्टर है, इसके चलते आपको कितना मैं देखिए सोमनाथ जी, मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे एम्प्लॉयमेंट के सोर्स जो होते हैं, एक तो हो गया ठीक है आप पढ़े लिखे और सीधी जॉब ले ली, गवर्नमेंट की जॉब, ठीक है। लेकिन आज के इस फाइनल जो अपने जॉब मार्केट भी आप देख लेते हैं, बिल्कुल ड्राई हो गई है। इतना ज़्यादा मतलब क्वालिफाइड बच्चे जो हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, दूर तक डिग्री करके बैठे हुए हैं, उनको जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही हैं। तो उसके साथ फिर इनकम का जो दूसरा साधन जो हमारे जहाँ पे रहता है वो टूरिज़्म का। और JNK में तो आपको ऐसे भी पता है कि टूरिज़्म सबसे टॉप पे है, टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है टॉप पे है। तो अब इस एरियाज़ के टूरिज़्म पोटेंशियल को देखते हुए
ये जो माता वैष्णो देवी की, एक तो इसका स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस तो है ही इसकी, लेकिन साथ साथ उसके साथ साथ हमारा जो टूरिज़्म जो है इस एरिए का, टूरिज़्म पोटेंशियल जो है वो इस तरीके से आप, और ख़ासकर आप जैसे भाई जब इस पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर रहे हैं और बिल्कुल उभार रहे हैं, तो हम आपके बहुत बहुत धन्यवादी हैं। और ये हमारा मानना है, हमारे जहाँ के आप मान के चलिए, हमारा, मैं बोल रहा हूँ, हमारे जहाँ के यूथ जितने भी हैं, आप भी यहीं के लोकल हो, आप भी पता है, ये सब यूथ का मानना है कि अगर ये परिक्रमा जैसे स्टार्ट हुई है, इससे हमारे इस एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट के, टूरिज़्म के साथ टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से एम्प्लॉयमेंट के बहुत ज़्यादा साधन बढ़ जाएंगे। और आने वाले दिनों में हमारे पढ़े लिखे युवा जो बेरोज़गार हैं, तो उनको रोज़गार मिलने के बहुत ज़्यादा साधन हैं। पृथ्वी भैया, मुझे ये बताइए, एक स्थानीय नागरिक होने के नाते आप इससे पहले शायद मेरी वीडियो देखते होंगे, और कैसा लगता है, क्योंकि इस समय जो है ना, इस वीडियो को लगभग देश के अलग अलग राज्यों से लोग देख रहे हैं, खासकर जो वैष्णो देवी कटरा में आते हैं, जम्मू कश्मीर आते हैं, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर को क्राउन ऑफ इंडिया कहा गया है। और आप मेरी वीडियोस देखते थे, जिस तरह मेरा जो काम काज है, टूरिज़्म को बढ़ावा, मौसम के संबंधी जानकारी देनी है उन श्रद्धालुओं को जो बाहर से आते हैं, इस किस्म के काम को किस तरह देखते हैं? सोमराज जी, शायद मैं जब पहली बार आपका पेज जो आप चलाते हैं और ब्लॉग, डेली यात्रा ब्लॉग करके करते थे, जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा था, वहाँ में नीचे सोमराज जी जब मुझे दिखा, तो मैंने शायद तभी आपको मैं मैसेज कर दिया था कि जनाब जी आप ठीक है, वैष्णो देवी की एक दो बार तो देखता रहा, उस बार मैंने आपको पर्सनली मैसेज किया था कि आप इस अपने ब्लॉग के माध्यम से हमारे एरियाज़ के अंदर जो पोटेंशियल है उसको ज़रूर एक्सप्लोर करें, ताकि आने वाले, देखिए हमारे इस एरिया में अगर आप जैसे आगे निकल रहे हैं, अभी आप जहाँ पे कोठरी में हैं, जैसे सुगौल घाटी में पहुँचेंगे, बाया जंगल गली नीचे जाएंगे, तो आपको खुद दिख जाएगा कि पत्नीटॉप इन जगहों के आगे क्या है। बिल्कुल, ये बात पृथ्वी भैया ने बिल्कुल सही कही कि दूर दराज इलाके जो टूरिज़्म की नज़र जो नहीं पड़ी है, लेकिन अब हमारे जैसे ब्लॉगर रहे और स्थानीय लोगों की एक प्रयास से, कोशिश से, प्रयास यही रहेगा कि थ्रू सोशल मीडिया के माध्यम से ही इस वीडियो को, क्योंकि पत्नीटॉप भी लोग जाते हैं, वो भी एक हिल स्टेशन है, और आज प्रयास रहेगा कि बुमाग में भी इतने बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक दृश्य हैं, जिन्हें देखकर जो है ऐसा लगता है कि मानो जैसे एक मिनी स्विट्ज़रलैंड जैसी जगहें यहाँ पर भी हैं। और ये स्थानीय नागरिक पृथ्वी जी, मैंने आपको बताया, मेरे एक सीनियर भी हैं और साथ में एक बुमाग तहसील के नागरिक भी हैं। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने जो बताया कि रोज़गार के अवसर के साथ साथ यहाँ जो माता वैष्णो देवी की प्रकृति में आज एक धार्मिक जो हिंदू धर्म में की जाती है, उसको महत्व देते हुए यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए रोज़गार के अवसर खुलेंगे। और साथ साथ में अगर ये यात्रा इसी तरह चलती रही तो निश्चित तौर पर जो है प्रशासनिक अधिकारी भी जो आएंगे और श्रद्धालुओं की जो प्राथमिक सुविधा हैं उनको भी देखेंगे स्थानीय नागरिक, जो कि किन ज़रूरतों पर यहाँ प्राथमिक सुविधाएँ चाहिए हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों का काफ़ी रोल जो है इस यात्रा पर इम्पोर्टेंट रहेगा। और फ़िलहाल जितने भी मेरे डेली यात्रा व्लॉग्स की जनता है, व्यूअर्स हैं, श्रद्धालु हैं, देश के अलग अलग राज्यों से देख रहे हैं, साथियों, एक प्रयास, एक कोशिश यही था मेरा, कटरा से लेकर रियासी, ग्राम मोड़ और जितनी भी जगहें रास्ते में आई हैं, वो जिस तरह स्थानीय लोगों ने किस तरह भव्य स्वागत किया है, उन तस्वीरों को भी एक्सक्लूसिव मैंने दिखाने का पूरा प्रयास किया इस ब्लॉग में। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में अभी तो ये हमारा फर्स्ट टूर था, लेकिन आगे प्रयास करूँगा तो यहाँ के लोकल लोगों के साथ मिलकर दोबारा से मैं एक नए ब्लॉग लेकर आऊँ इन खूबसूरत पहाड़ों में जाकर। तो फिलहाल पृथ्वी भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस छोटी मोटी जानकारियों को साझा करने के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सोमराज जी। मैं साथ में ये अपने व्यूअर्स को जरूर, ये आपके ब्लॉग के जो व्यूअर्स होंगे उनको जरूर इस चीज़ क्या संदेश रहेगा? मेरा उनको संदेश क्लियर कट है, सीधा संदेश। सबसे पहले तो जहाँ पे स्थानीय लोग जितने भी हैं इस ब्लॉग को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आपसे भी आग्रह करूँगा, ना सिर्फ परिक्रमा की जो शुरुआत हुई है इसी के साथ, बल्कि मैं कहूँगा निरंतर आप मतलब कंटिन्यूसली इस एरिया का टूर करें। हर जगह जितना बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है उसको टाइम एंड अगेन आप उस चीज़ को एक्सप्लोर करें और लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो इस एरिया की तरफ डाइवर्ट हों और हमारे यहाँ के पढ़े लिखे युवा बेरोज़गार जो हैं उनको रोज़गार के साधन मिल सकें। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि भी साथ में चल रहे हैं, साथ साथ में आप परिक्रमा शुरू करी है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। की तरफ से आए हैं, जहाँ अदर भी जो लोग इसमें जितना साथ जो किया है हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। सर, सब जो यात्री यहाँ पे आए आज तो आपने बहुत ही यहाँ पे भव्य स्वागत उनके लिए किया है, बहुत स्वागत। अगर भाई नेक्स्ट टाइम कभी अगर यात्रा चलती है तो उनका स्वागत किस तरह का? बिल्कुल सर, हम हर तरीके से पूरी व्यवस्था करेंगे, जो भी हमारे इलाके के अंदर जो भी व्यवस्था हो सकेगी उनके लिए, ठहरने के लिए होगा, खाने पीने का होगा, जो भी व्यवस्था होगी, रहने का होगा,
हम वजन उनका बैग उठाने वाले भी जहाँ पे तैयार हो जाएंगे। हम एक मतलब रोजगार का आपका कहने का मतलब है कि कटरा भी एक ऐसा ही था, कटरा भी ऐसा है। कटरा भी ऐसा हम ही था, वैष्णो एक दिन देवी और आने वाला ये भी एक आज बन देखो सकता है। हमारे बुजुर्ग जो वैष्णो देवी में जाते थे तो वहाँ घर से राशन, आटा, घी लेकर जाते थे। तो आज वहाँ पे करोड़ों के हिसाब से यात्रा चल रही है। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा ही हमारी जो माता वैष्णो देवी की परिक्रमा चलने शुरू हुई है, ये ऐसी ही चलती रहे। हम जहाँ की जितनी भी जनता है, हम बिल्कुल सहमत हैं, इन लोगों के साथ जुड़कर चलेंगे और हमारा भी रोजगार का साधन बनेगा सर।